नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि 10th क्लास का मैथमेटिक्स का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसे मैं सॉल्व करके बताऊं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10th क्लास का जो मॉडल पेपर सेट 2 आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड ए का जो पहला क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड 270 235 5 7 जो 35, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये वाला आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो दोस्तों, पूछा गया है कि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है पूछा है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो है x को के बार प्रतिच्छेद कर किया हुआ है दोस्तों। अब देख सकते हैं 2 बार। ठीक है, x एक्सेस को देखना है, x अक्ष को देखना है, के बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो के बार प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों 2 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2, क्योंकि x अक्ष को जो है यह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, बोला गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। तो इसको अगर आप दोस्तों लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं? अगर हाँ, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, यानी हम इसे एक बार प्लस में, ठीक, और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका जब शून्यक करेंगे दोस्तों इन दोनों का, ठीक है, तो इधर हो जाएगा x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, और इधर हो गया आपका x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर आपका निकल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस रूट 3, और इधर x इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका रूट 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक क्या आया माइनस रूट 3 और एक रूट 3। तो यह कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो सी ऑप्शन तो आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उससे पहले हम लोग ऑप्शन बी को देख लेते हैं। क्या बोला है, अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर होगा। ये अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का आप जब इस साइड लेके आइएगा तो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगले ऑप्शन पे चलते हैं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। ये भी x अगर x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये भी x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं क्या दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस में 1 है, 2x माइनस 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं दोस्तों, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 8 इक्वल्स टू 0। यानी ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या यह इस फॉर्मेट में है? अगर हाँ है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, के दो भिन्न वास्तविक मूल, यहाँ दो भिन्न भी लिखा हुआ है और वास्तविक मूल भी लिखा है, भिन्न और वास्तविक मूल। तो भिन्न और वास्तविक मूल का कैसा होता है दोस्तों, जो विविधकर होता है अगर वो ग्रेटर देन हो किससे, 0 से। अगर ग्रेटर देन हो 0 से तो वो वास्तविक मूल में भी होता है और भिन्न भिन्न भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और d बराबर क्या होता है दोस्तों, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर को क्या लिखते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ 4 क्या है, आपका जो 4 है वो आपका a1 है, और ये जो 10 है वो आपका हो गया क्या, a2। तो 10 यहाँ पुट करेंगे, माइनस कितना
4, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, ठीक है, a इक्वल्स टू कितना दिया है 10 और सारवंतर d इक्वल्स टू 10 दिया है, तो कौन सा पद पूछा है दोस्तों, तीसरा पद। कौन सा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है। तो तीसरा पद बराबर आप लोग को मालूम होगा a प्लस क्या होता है 2d, तो a का वैल्यू का जगह a का वैल्यू पुट करेंगे, 2 का जगह 2 मल्टीप्लिकेशन 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों 30। यहाँ 30 ऑप्शन का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। आप दोनों को ही एक ही रूप में ला सकते हो, चाहे आप tan को cot में लाओ या cot को tan के रूप में लाओ। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, किसी भी एक फॉर्मेट को चुनते हैं, ठीक। तो यहाँ tan 26 अगर लिखते हैं तो इसको भी tan के रूप में लाना होगा, और tan के रूप में लाने के लिए cot को क्या करते हैं, tan 26 बाय क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, यहाँ कितना लिखना होगा 26, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्या tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 26, कट जाएगा, कितना निकल जाएगा 1 आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस a, यानी sec 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है, अब सभी को मालूम होगा क्या होता है cosec a, ठीक है। sec 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है cosec a। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस क्या पूछा गया cos स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक एक आप जानते हैं एक्स एक्सेस होता है, एक क्या होता है वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है और एक क्या होता है वाई एक्सेस होता है, और यहाँ ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो इसका मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्तों वो 0 0 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो यहाँ रेखाखंड का मध्य बिंदु बोला है, तो आप पहले एक काम करो, इसको हम लोग क्या दिया है -3, 5 दिया है, और इधर दिया हुआ है कितना 7, 8 दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। और मध्य बिंदु क्या निकालने बोला, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा -3 प्लस 7 बाई 2, इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 बाई 2, इधर हो जाएगा आपका 4/2 और इधर 12/2। तो इसको काट कीजिएगा तो कितना आएगा 2,6, ठीक है, 2,6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 2,6D, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार है कि AB समानुपाती है किसका DE का, BC समानुपाती है EF का, और AC समानुपाती है किसका DF का, ठीक है। दो त्रिभुज है, बना लेते हैं हम लोग दोस्तों दो त्रिभुज, एक ABC दिया है और एक दिया है DEF, ठीक है। AB समानुपाती है किसका, AB समानुपाती है DE का, BC समानुपाती है किसका EF का, और AC समानुपाती है किसका DF का, ठीक है। तो आप लोगों ने एक समरूपता कसौटी का नियम पढ़ा होगा, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, एंगल A दिया है 40 डिग्री, एंगल B दिया हुआ है कितना 80 डिग्री। तो निकालना क्या है एंगल C, एंगल C कितना हो जाएगा 80 और 40 ऐड करने से कितना होता है दोस्तों 80 और 40 अगर जोड़िएगा तो कितना होगा 120, क्योंकि एक त्रिभुज के जो तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, और उसमें से अगर 120 माइनस करेंगे तो एंगल C निकल जाएगा कितना 60, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं कि AB का समानुपाती D है, BC का समानुपाती EF है और AC का समानुपाती DF है, यानी जो है हम लोग समरूपता कसौटी का नियम से अगर देखें तो यहाँ संगत भुजाएं अगर क्या कहता है, अगर संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो
तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और अगर समरूप होगा तो हर संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से सुन लीजिए, समरूपता कसौटी में क्या कहा गया है, अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, तो त्रिभुज समरूप होगा। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है तो उसका हर एक संगत कोण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर होगा। तो इस प्रकार से एंगल ए भी कितना, एंगल डी का एक ए और डी 40, बी और का जो संगत कोण है, कौन है आपका ई, तो ये भी 80 हो जाएगा। और सी का संगत कोण कौन हो रहा है, एफ। तो इस प्रकार से ये 60, और हमें निकालने बोला गया था किसका, एंगल एफ का, ठीक है। तो एंगल एफ बराबर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या दिया है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका दोनों दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। और यहाँ समकोण बोला है तो किसको समकोण माना है, बी को। तो यहाँ हम किसको रखते हैं, बी को, ठीक है। तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ हो गया सी, ठीक है। उसमें से आपका बी सी का मान दिया कितना, 4। तो समद्विबाहु बोला है तो जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, तो यानी बी सी का समान कौन होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो हमको निकालने क्या है, ए सी निकालने बोला है। और ए सी यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, ये कर्ण है। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी इक्वल्स टू कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है यहाँ, ए बी का स्क्वायर प्लस और आधार का स्क्वायर। आधार कौन है, बी सी। यानी आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 प्लस 16 यानी 32। और 32 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, 16 गुना 2, ठीक है। और 16 किसका होता है, 4 का होता है, √2, ठीक है। तो इस प्रकार आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 4√2। तो यहाँ यह ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है दोस्तों, वृत्त की जीवा का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कोई भी वक्र किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जीवा होता है। यानी मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा। और इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हो, व्यास, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, उसका व्यास, ठीक है, डायमीटर। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, आर बराबर d/2 यानी 14/2, ठीक है। काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2 मल्टीप्लिकेशन 22/7 इंटू 7, आर निकाले थे ना 7, ठीक है। 7 कट गया तो यहाँ 22 44 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ आप देख सकते हो 44 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो 7 सेंटीमीटर, आर तो आपका दिया हुआ है कितना है, आर दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ निकालने बोला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका निकालने बोला दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो उससे पहले अगर आपको याद नहीं रहता हो तो आप जान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर होता है। आधा वृत्त है यानी आप यहाँ 1.5 लगा दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 22/7 आर 7 इंटू 7 11, ठीक है। तो यहाँ आपका बच रहा क्या, 11 इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख ले तो दोस्तों क्या पूछा है, 6/15, ठीक है। तो 6/15 का क्या पूछा है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो 6/15 को अगर डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, तो एक रूल के हिसाब से हम इसको करते हैं 3 2 6 3 5 15 2/5। तो
तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n के फॉर्म में हो तो वह शांत होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 5 है, यानी क्या होना चाहिए, शांत होगा। ठीक, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 रहे, 5 रहे, 2 और 5 रहे तो भी शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है हर का अभाज्य गुणनखंड में तो वह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो आ रहा है 5 आ रहा है इसका, तो यहाँ टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। x और y चरों वाला व्यापक रेखिक समीकरण का रूप डैश होता है। तो यहाँ रेखिक समीकरण पूछा है, तो जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y पूछा है, इज़ द फॉर्म ऑफ। तो आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बोले तो ये ऐसा लिखेंगे, लेकिन यहीं पे अगर क्वाड्रेटिक पूछा जाता तो आपने पढ़ा है पहले ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये कब होता है, जब क्वाड्रेटिक पूछा जाता, द्विघात पूछा जाता। लेकिन यहाँ रेखिक समीकरण पूछा है तो ये आंसर करेक्ट होगा। तो ये आंसर कहाँ पे आप देख सकते हो, ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, x और y चरों वाला व्यापक रेखिक समीकरण का रूप होता है। तो x और y चरों वाला व्यापक रेखिक समीकरण का मैंने इसका आंसर बता दिया, क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है क्या, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विविध कर कहते हैं। तो यहाँ विविध कर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। साइन ए का व्युत्क्रम पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है। तो साइन ए को अगर व्युत्क्रम में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/sin a होगा, और 1/sin a बराबर क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, cosec a होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर cosec a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cosec a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है दोस्तों, 2,5 की x अक्ष से दूरी डैश है। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी डैश है पूछा है। तो आप यहाँ अगर फिगर बना के भी देखोगे, ठीक है, ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है। तो x एक्सेस और y एक्सेस में पूछा है, यहाँ पहले वाले क्या बोलते हैं, x एक्सेस में है, और यहाँ हो जाएगा y एक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ के बीच का x एक्सेस से दूरी पूछा गया है, x अक्ष से दूरी पूछा गया। तो x अक्ष से दूरी पूछा गया तो आप साफ साफ देख सकते हो कितना है, 5 है। ठीक है, वहीं अगर y एक्सेस से पूछा जाता तो क्या होता दोस्तों, इसका आंसर 2 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। देख लीजिए, सर्वांगसम मतलब क्या होता है, जिसके सभी अंग के जो होता है वो समान हो। एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सर्वांगसम मतलब क्या होता है, जिसके सभी अंग समान हो, और समरूप मतलब क्या हो, जो देखने में समान हो। ठीक है, तो यहाँ आप स्क्वायर का मतलब जानते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हो। ठीक है, और हर एक एंगल कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो। ठीक है, यहाँ मैंने आपके सामने 2 स्क्वायर बनाया, क्या ये दोनों स्क्वायर हर तरह से इक्वल है। ठीक है, देखने में इक्वल है, क्या हर प्रकार से इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है तो उसमें कितना स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि 3, 4, 5, 17x का माध्य 6 हो तो x क्या होगा। तो x का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे, माध्य बराबर माध्य। ठीक है, 3 + 4 + 5 + 17 + x डिवाइडेड बाई 5, जिसमें माध्य का आंसर 6 गिवन दिया हुआ है। इसको आप टोटल ऐड कीजिएगा, 29 प्लस क्या निकल जाएगा, x बाई 5। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो 29 + x हो जा रहा है, इधर 6 5 जा
30, यानी x इक्वल्स टू 30 माइनस 29, तो कितना निकल जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, इसका यहाँ हो जाएगा 1 आंसर। यदि ई, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट पूछा है दोस्तों खंड ए का, यदि ई एक निश्चित घटना हो तो इसकी प्रायिकता पी ई इक्वल्स टू क्या होगा, तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आज का ये जो मैथ्स का आपका सॉल्यूशन था, आपका खंड ए के बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है 10th क्लास का मॉडल पेपर सेट 2 का। इसके बाद हम लोग सेट 2 का जो है खंड बी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।